हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लासेस का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखिए 5वां का पहला में, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 से 21 विभाज्य है, 24 विभाज्य है, तो क्या 9 से 21 विभाज्य है, 24 विभाज्य है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे? असत्य लिख लेंगे। असत्य, यहाँ पे असत्य लिख लेंगे। ठीक है, असत्य। ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। बिल्कुल होगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पे 27 है, 27 है, 3 से विभाज्य है, और 36 है, तो 36 भी 3 से विभाज्य है, और 27 भी 3 से विभाज्य है, और 9 से भी विभाज्य है। 27 जो है 9 से विभाज्य होगा, और 36 भी 9 से विभाज्य होगा। मान तो ये 3 से विभाज्य हो गया और 9 से भी विभाज्य हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? सत्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सत्य। ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखिए, सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। बिल्कुल होगा। मान के चलिए तीसरा में है, 3 और 6, 3 से कोई भी संख्या अगर 18 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और 6 से, तो वह संख्या 18 से विभाज्य होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए, सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है वह 4 से विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी। यानी कि जो संख्या 4 से विभाज्य है वो 8 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? सत्य लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होगा। बिल्कुल। मान के चलिए 9 का पहाड़ा में 90 आता है, 10 का पहाड़ा में भी 90 आता है, तो ये 9 और 10 दोनों से विभाज्य है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सत्य लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिख लेंगे। उसके बाद देखिए छठा में देखिए, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं का योग का पूर्ण विभाज्य करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग की पूर्ण विभाज्य करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मान के चलिए कोई संख्या दिया हुआ है, अगर हम उसका पूर्ण योग का पूर्ण करेंगे विभाज्य, तो वो दोनों संख्या पूर्ण विभाजित होगी? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? असत्य लिख लेंगे। असत्य। असत्य। ठीक है। उसके बाद सातवां में देखिए, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नहीं होगा। अगर मान के चलिए कोई संख्या लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल एक गुणनखंड हो। क्या? एक गुणनखंड हो। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे ले लिए, क्या ले लिए, यहाँ पे हम 4 ले लिए, 4 ले लिए, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, और इसका भी 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 9 ले लिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आया कि नहीं? यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर में देखिए लिखा हुआ है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 है। क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि दो लगातार विषम संख्या का योग सदैव 4 से। मान के चलिए यहाँ पे हम लगातार विषम संख्या ले लिए, 5 + 3, 5 जो है विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? तो हो जाएगा। अब यहाँ पे मान के चलिए कितना ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 7 ले लिए और 9 ले लिए, तो 7 और 9 कितना होता है? 16 होता है कि नहीं? 16। और तो 16 4 से विभाज्य है कि नहीं? तो है 4 से विभाज्य। तो इसलिए यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? सत्य लिख लेंगे।
क्योंकि देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित, बिल्कुल 4 से विभाज्य है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जान लिए कि 5 + 3 = 8 होता है और 7 + 9 = 16। तो 8 4 से विभाज्य और 16 भी 4 से विभाज्य, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए छठे नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि हमको ज्ञात करना है इसका गुणनखंड। तो हम पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो आइए हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए 8 का गुणनखंड पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, 2 से लगा देंगे 4, कितना 2 चौका 8 होता है कि नहीं। उसके बाद फिर 2 से लगा देंगे, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 24 का गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना मर्तबा में, कितना 12, उसके बाद फिर लगा दीजिए 2 से 6, उसके बाद फिर 2 से लगा दीजिए 3। तो 24 का गुणनखंड क्या आ गया, 24 का गुणनखंड आ गया आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। उसके बाद हम लोग 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का गुणनखंड कीजिए, 32 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यानी कि 5 को 2 आ गया। तो हम 32 का गुणनखंड में क्या लिखेंगे, 32 का गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इसका गुणनखंड हम लिख लिए। 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 2 गुने 2 आ गया, यानी कि 3 को 2 आया। इसमें कितना आया, 3 को 2 और 1 ठो 3, और इसमें 5 को 2 आया। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर में यही लिख दीजिएगा। 8 का गुणनखंड अलग कर लिए, उसके बाद 24 का गुणनखंड अलग कर लिए, उसके बाद 32 का गुणनखंड अलग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताए। यानी कि हमको क्या करना है, इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे। तो देखिए 7वां का ए में क्या लिखा हुआ है, 4 और 32। तो 4 और 32 का हम क्या करेंगे, पहले सार्व गुणनखंड लिखेंगे। तो 4 का पहले हम सार्व गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, सार्व गुणनखंड इसका 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 32 का करेंगे। तो 32 में भी 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें हम सार्व गुणनखंड लिखेंगे, सार्व गुणनखंड क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड बराबर। तो हम इसमें कॉमन क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। तो इसका आंसर में यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिएगा यही। उसके बाद हम लोग 7वां का बी में देखेंगे। तो 7वां का बी में देखिए 8, 32 और 42 है। क्या है, 8, 32 और 42। तो 7वां का बी में देखिए 8, 32 और 42। तो हम पहले 8 का सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। उसके बाद हम 32 का लिखेंगे। तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 32 आ जाएगा। उसके बाद हम 42 का लिखेंगे अगर, तो 42 में क्या सब आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या सब आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या सब है, तो कॉमन 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 4 है इसमें 4 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 2। तो सार्व गुणनखंड में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 1 और 2, सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड में हम इसके लिख लेंगे, इसके आंसर में 1, 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 7वां का बी सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग 7वां का सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7वां का सी में क्या है, 14, 56, 28। तो पहले हम क्या करेंगे, 14 का निकालेंगे। तो 14 में क्या सब आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 14 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 56 का पहले करेंगे। तो 56 में 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 7 आएगा,
7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 का करेंगे तो 28 में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या सब है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 7 है, 1 है, 2 है, 7 है और 14 भी है, 14 भी है। तो हम इसके कॉमन में लिख लेंगे सार्व गुणनखंड में, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में हम क्या लिख लेंगे, सार्व गुणनखंड में लिख लेंगे 1, 2, 7 और 14। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न का गुणज निकाले। देखिए अगर कहीं पे बोलेगा ना गुणज निकालने के लिए तो 8 का पूरा पहाड़ा लिख दीजिएगा तो उसका गुणज निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका गुणज निकालेंगे, 8 और 10 का गुणज निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले 8 का गुणज निकाल लेते हो। 8 का गुणज में हम क्या लिखेंगे, 8 का पूरा पहाड़ा लिख देंगे। 8 का 8, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। 8 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 छक्के 48 हो जाएगा। 8 सत्ते कितना होगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56। उसके बाद 8 सत्ते 56, आठी आठी कितना होगा, 64। यहाँ पे डॉट डॉट दे दीजिए क्योंकि हमको ये नहीं बोल रहा है कि कितना निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ तक बना लिए, 64 तक हम लिख लिए। उसके बाद हमको 10 का गुणज निकालना है, तो 10 का गुणज में भी हम लिखेंगे। 10 का गुणज में 10 लिख लेंगे, उसके बाद 20 लिख लेंगे, उसके बाद 30 लिख लेंगे, उसके बाद हम 40 लिख लेंगे। इसका भी पहाड़ा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद 50 लिख लेंगे, उसके बाद हम 60 लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 70 लिख लेंगे। यहीं तक हम रहने देंगे, उसके बाद डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका गुणज निकल गया। 8वां का गुण, 8वां का पहला यानी कि ए का 8 और 10 का गुणज क्या हो गया, 8, 8 का गुणज ये हो गया और 10 का गुणज ये हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 8वां का बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8वां का बी में क्या है, 4 और 12। तो 4 और 12 का गुणज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणज निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 का गुणज क्या होगा, 4, 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पे 24, डॉट 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 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ तक गुणज हमको निकालना है, तो इसलिए हम 24 तक निकाल लिए। उसके बाद हमको 12 का निकालना है, तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा। यहाँ तक हम निकाल लिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग 8वां का सी सॉल्व करेंगे। देखिए 8वां का सी में क्या है, 3, 5, 8, यानी कि तीनों का क्या करना है, गुणज निकालना है। तो हम पहले 3 का गुणज निकाल लेते हैं। तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 18 होगा। ठीक है, डॉट 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 दे दीजिए। उसके बाद हम 5 का गुणज निकालते हैं। तो 5 का गुणज निकालिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, डॉट डॉट दे दीजिए। उसके बाद हम 8 का गुणज निकालेंगे। तो 8 का गुणज निकालेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 24 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट दे दीजिए। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्न का सार्व गुणज बताए, निम्न का सार गुणज बताए। तो हम लोग पेज नंबर उल्टाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 का पहला में क्या लिखा हुआ है, 4 और 14। तो 4 और 14 का हम पहले क्या करेंगे, सार्व गुणज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 9वां का ए में क्या है, 4 और 14 का सार्व गुणज निकालेंगे। तो हम सार्व गुणज कैसे निकालते हैं, तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, 8, 12, 16, उसके बाद क्या लिखेंगे, 20, 24, उसके बाद 24 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 24 के बाद आ जाएगा 30, सॉरी 28, 32, उसके बाद 36, 36 आ जाएगा,
तो यहाँ पे हम डॉट डॉट दे दे देते, ठीक है। उसके बाद हम 14 का निकालेंगे, तो 14 में क्या सब आएगा, 14 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, उसके बाद 28 के बाद 42 आ जाएगा, उसके बाद 56 आ जाएगा, उसके बाद 70 आ जाएगा। इसको डॉट डॉट दे देते, ठीक है। तो इसमें हम सार्व गुणज लिखेंगे, सार्व गुणज। तो सार्व गुणज में का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, 14 है, 14 है। तो 14 लिख लेंगे इसका आंसर में, ठीक है। इसका आंसर में 14 हो जाएगा, 1 मिनट, 14 नहीं 28 हो जाएगा। देखिए कि यहाँ यहाँ पे भी 28 है और यहाँ पे भी 28 है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 28। तो इसके आंसर में हो जाएगा 28। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग 9 का बी देखेंगे, 9 का बी। तो 9 का बी में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। तो 9 का बी में लिखा हुआ है 8 और 24। तो 8 और 24 का क्या करेंगे, हम सार्व गुणज निकालेंगे। तो सार्व गुणज हम निकाल लेते हैं, आइए। तो 9 का बी में है 8 और 24 का सार्व गुणज निकाला। तो पहले हम 8 का सार्व गुणज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 16, उसके बाद 8 16 24, उसके बाद 32, उसके बाद क्या हो जाएगा 40, उसके बाद हो जाएगा 48, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 56। यहाँ तक हम लिख लिए, उसके बाद डॉट 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 दे दीजिए। उसके बाद हम 24 का निकालेंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 के बाद क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, उसके बाद 96 हो जाएगा, उसके बाद 120 हो जाएगा, डॉट 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 दे दीजिए। उसके बाद हम इसका सार्व गुणज लिखेंगे, सार्व गुणज यानी कि कौन सब कॉमन है। तो कॉमन इसमें क्या सब आ गया, देखिए कॉमन आ गया आपको यहाँ पे 48 हो गया कॉमन, 48 हो गया, और इधर 72 हो जाएगा, और 72 हो जाएगा। यही इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे इसका लिखेंगे तो अनंत तक जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे 48 और 72 हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लिए। अब इसका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 9 का सी देखेंगे। तो 9 का सी में देख लेते हैं। 6 21 और 27 का हम क्या करेंगे, सार्व गुणज निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं इसका सार्व गुणज, ठीक है। तो 9 का सी में क्या है, 6 21 और 27 का गुणज, सार्व गुणज निकाले। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 का सार्व गुणज लिख लेंगे। 6 का लिखेंगे 12 18, उसके बाद लिखेंगे 24, उसके बाद लिखेंगे 24 के बाद 30, उसके बाद 36, उसके बाद कितना हो जाएगा, 36 के बाद 42 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 के बाद 56 हो जाएगा, 56 डॉट 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 दे देते, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 56 नहीं होगा, 54 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 54। उसके बाद 60 हो जाएगा, उसके बाद 66 हो जाएगा, डॉट डॉट दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग 21 का सार्व गुणज निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9 का 6 21 और 27 का गुणज लिख लिए। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसके आंसर में, इसलिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 6 21 और 27 का सार्व गुणज, क्या लिखेंगे, सार्व गुणज, सार्व गुणज लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 378 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 378 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी 378 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर में क्या लिख लेंगे, 378 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे 378। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 10वां का पहला में क्या लिखा हुआ है, 540 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो 10वां का ए में क्या लिखा हुआ है, 540 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, 540 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मरतबा में कट जाएगा 7, उसके बाद 0 है तो 0 देंगे, उसके बाद 2 से 135 मरतबा में कटेगा, उसके बाद 5 से काट देंगे डायरेक्ट, कितना मरतबा में, 27 मरतबा में। उसके बाद काट देंगे हम कितना मरतबा में, 3 से 9 मरतबा में, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे 3 मरतबा में। तो इसका 540 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा,
तो 10वां का बी में देखेंगे, 10वां का बी में कितना है 440 है, कितना है 440। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 440 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितना मर्तबा में 220 मर्तबा में, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 मर्तबा में। अब इसको काट देंगे कितना मर्तबा में, 2 से काटेंगे कितना मर्तबा में, यहाँ पे 55 मर्तबा में, कितना मर्तबा में 55 मर्तबा में कट जाएगा। उसके बाद 11 से काटेंगे कितना मर्तबा में, 5 मर्तबा में। उसके बाद हम इसका गुणनखंड लिख लेंगे कितना 440 का अभाज्य गुणनखंड में हम क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10वां का सी में देखेंगे, तो 10वां का सी में लिखा हुआ है 420। 10वां का सी में क्या लिखा हुआ है 420। 10वां का सी में क्या लिखा हुआ है 420। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 420 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 0। उसके बाद फिर 2 से लगा दीजिए, 2 1 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से लगा दीजिए 2 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम 5 से काटेंगे। तो 2 5 कितना होगा 5 5 दूना, और 5 1 5। उसके बाद फिर 7 से काटेंगे, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 420 का अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इसके आंसर में यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।